योग क्रांति परिवार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं ऐत्रेय उपनिषद की। आज का पहला प्रश्न है, ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद की ऐत्रेय अरण्यक से लिया गया है। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, आप वहाँ जाकर सारे वीडियो देख पाएंगे। आज का दूसरा प्रश्न, ऐत्रेय अरण्यक में दूसरे अरण्यक के चौथे, पाँचवें एवं छठवें अध्यायों को ऐत्रेय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से अध्याय को ऐत्रेय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि ऐत्रेय उपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं। तो ध्यान रखना है, कुल 3 अध्याय हैं, जो कि अगला प्रश्न भी है। ऐत्रेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। यहाँ पर एक बात और आपको जाननी है कि यह ऋग्वेद के ऐत्रेय अरण्यक में दूसरे के अरण्यक के चौथे, पाँचवें एवं छठवें अध्याय हैं। लेकिन यदि बात हो ऐत्रेय उपनिषद की तो ऐत्रेय उपनिषद में यह प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय कहलाएंगे। चौथा प्रश्न, ऐत्रेय उपनिषद में प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। वैसे तो यह चौथे, पाँचवें और छठवें अध्याय हैं, लेकिन ऐत्रेय के उपनिषद के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय है। यह आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न, ऐत्रेय उपनिषद में दूसरे अध्याय में मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का वर्णन है। मनुष्य जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन है। अगला प्रश्न, ऐत्रेय उपनिषद में तीसरे अध्याय में जीवात्मा और ब्रह्म के भेद का वर्णन है। आज का अगला प्रश्न, आत्मा अप धातु, अद धातु और अत धातु से बना है। अप, अद और अत। अप धातु का अर्थ है जो समस्त पदार्थ में व्याप्त है। अद धातु का अर्थ है भक्षणार्थ और अत धातु का अर्थ है सतत गमनार्थ। यहाँ पर तीनों धातु के नाम और उनके अर्थ आपको आना चाहिए, क्योंकि नाम और अर्थ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। किसी भी टॉपिक की पीडीएफ मात्र 10 रुपये में अवेलेबल है। और यदि आप मान लीजिए पूर्ण पीडीएफ लेना चाहते हैं यूजीसी नेट सिलेबस के अनुसार पेपर 2 की, तब आप ले सकते हैं। केवल और केवल 320 रुपये में अवेलेबल है। और यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तो आपको 220 रुपये में मिल जाएंगे। और यदि आप मान लीजिए यूजीसी नेट पेपर 1 संप्रेषण के नोट्स लेना चाहते हैं, यूनिट 4 जो है पेपर 1 सिलेबस के अनुसार, तो वह भी आप ले सकते हैं। तैयार हो चुकी है, केवल और केवल 20 रुपये में अवेलेबल है। और यदि समय बचता है तो हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम से पहले संप्रेषण की पीडीएफ जो है वीडियो के माध्यम से आपको दिखा भी देंगे। वैसे समय की कमी हो रही है, इस कारण से मैं पेपर 2 के भी सारे नोट्स आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, ब्रह्म ने सर्वप्रथम हिरण्यप्रोष की रचना की। हिरण्यप्रोष में 14 भवन हैं। ब्रह्म ने सर्वप्रथम हिरण्यप्रोष की रचना की थी, ध्यान रखना है। 14 भवन के 4 भाग बताए हैं, अग, मरीच, मर और अप। 14 भवन के 4 भाग आपको याद रखना है, अग, मरीच, मर और अप। मर के अंतर्गत भू, ऊपर की ओर जाने वाले 7 लोग बताए हैं। और 7 लोग कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। भू, सौ, मह, जन, तप और सत्य। अगला प्रश्न, अप के अंतर्गत नीचे की ओर जाने वाले लोक बताए हैं।
और जो नीचे की ओर जाने वाले लोक हैं उनको आप याद रखेंगे। अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल। नीचे की ओर जाने वाले 7 लोक के नाम आपको जरूर याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल। आज का अगला प्रश्न, 14 भवनों में 14 तरह के प्राणी निवास करते हैं। ये 14 तरह के जीव जिसमें निवास करते हैं उसे हिरण्यमय पुरुष कहा गया है। इस विराट रूप से ही 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई। यहाँ पर समझाने की ज़्यादा आवश्यकता हमें नहीं लगती, क्योंकि एक ही लाइन में प्रश्न और उत्तर होते हैं, सारी बातें एकदम क्लियर होती हैं। लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब एक एक वर्ड जो है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। 16वां प्रश्न, वाकवाणी से अग्नि देवता, प्राणों से वायु देवता, आँखों के देवता सूर्य, कान के देवता दिशाएं, नाभि से मृत्यु देवता उत्पन्न हुए। हिरण्य पुरुष ने सबसे पहले गौ का शरीर धारण किया, फिर घोड़े का शरीर धारण किया, अंत में इन दोनों को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण किया, जो आत्मा के रहने का सर्वोत्तम स्थान है। ध्यान रखना है, सबसे पहले हिरण्यगर्भ ने किसका शरीर धारण किया, तो आपको ध्यान होना चाहिए गौ अर्थात गाय का शरीर जो है धारण किया था। इस तरह का प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में नहीं हालांकि पूछा गया, फिर भी आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद घोड़े का शरीर धारण किया था, और जब अंत में इन्होंने किसका शरीर धारण किया, मनुष्य का शरीर धारण किया, और इन्होंने पाया कि आत्मा के रहने का यही सर्वोत्तम स्थान है। मनुष्य ने अन्न को सबसे पहले वाणी से, फिर नाक चक्षु से, फिर कान से, फिर चमड़ी से ग्रहण करना चाहा, परंतु अंत में मुख से ग्रहण किया। अन्न को कहाँ कहाँ से ग्रहण किया ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि मनुष्य ने सबसे पहले अन्न को कहाँ से ग्रहण किया, वाणी से, फिर नाक से, फिर चक्षु से, फिर कान से, फिर चमड़ी से, और अंत में मुख से, और इसी को उपर्युक्त पाया। अगला प्रश्न, परमात्मा ब्रह्मरंध्र को चीरकर मनुष्य के सजीव शरीर में प्रविष्ट हो गया। यहाँ पर मैंने बताया था, देख रहे होंगे आप, प्राणों से वायु देवता ने, आँखों से सूर्य देवता ने यहाँ प्रवेश किया, लेकिन जो अंत में परमात्मा है, परमात्मा यहाँ किसको कहा है, आत्मा को कहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आत्मा को परमात्मा कहा है। तो परमात्मा जो है ब्रह्मरंध्र को चीरकर, जो सबसे ऊपर होता है रंध्र, उस ब्रह्मरंध्र को चीरकर जो है मनुष्य के सजीव में, जो सजीव शरीर है उसमें प्रविष्ट हो गया। अगला प्रश्न, दूसरे अध्याय में 3 प्रकार के जन्म की बात की गई है। यह प्रश्न वैसे पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है, फिर भी ध्यान रखना है कि ऐत्रेय उपनिषद में दूसरे अध्याय में 3 प्रकार के जन्म की बात की गई है। और ये 3 प्रकार के जन्म कौन कौन से हैं, तो पहला जन्म वीर्य का संचय स्थान, जब व्यक्ति अन्न को ग्रहण करता है तो आपको मालूम है कि 7 प्रकार की धातु बनती हैं, उन्हीं में एक वीर्य है, और जो वीर्य का संचय स्थान है उसको पहला जन्म माना है, क्योंकि वीर्य के द्वारा ही व्यक्ति का जन्म होता है। और जो दूसरा जन्म माना है, स्त्री की योनि में वीर्य का संचय, फिर 9 माह बाद जन्म होना। जब वीर्य का स्खलन जो है स्त्री की योनि में होता है, उसके बाद वह उसका संचय करती है, और 9 माह बाद बच्चे का जन्म होता है। तो जो 9 माह बाद बच्चे का जन्म हुआ वही क्या है, दूसरा जन्म है। और जो तीसरा जन्म यहाँ इन्होंने माना वो मरने के उपरांत दूसरा जन्म लेना इन्होंने माना है। इन्होंने यहाँ पर पुनर्जन्म की बात की है। ध्यान रखना है कि ऐत्रेय उपनिषद में तीसरा जन्म किसको माना है, पुनर्जन्म को माना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।